हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक आवर यूट्यूब चैनल लक्ष्य एकेडमी। आज आप लोग के टॉपिक है नाउन। ये नाउन का पार्ट 2 आप लोग के लिए आज है। क्या है जी? पार्ट 2 है। ठीक है, तो आज पार्ट 2 है। पार्ट 1 में हम लोग क्या देखे थे सर? तो पार्ट 1 में बताए थे, तो देखा होगा डिफिनेशन ऑफ नाउन बताए थे और टाइप्स ऑफ नाउन बताए थे। उसको दो कैटेगरी में बांटे थे टाइप्स ऑफ नाउन को। एक ट्रेडिशनल कैटेगरी हमारा था और एक क्या था हमारा बाबू? एक क्या था हमारा? एक तो ट्रेडिशनल कैटेगरी था और एक जो हम लोग मॉडर्न कैटेगरी के अकॉर्डिंग बांटे थे नाउन को। ट्रेडिशनल कैटेगरी में हम लोग 5 टाइप्स ऑफ नाउन देखे थे और हम लोग जो मॉडर्न कैटेगरी है उसमें भी हम लोग नाउन के टाइप्स देखे थे, काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन। ठीक है, और प्रॉपर भी उसमें आता। प्रॉपर तो खैर एक हमारा स्पेशलिस्ट होता है, यानी कि जो जिसको हम पार्टिकुलर कर सकते, ठीक है ना। तो हम आज बारी बारी से उस नाउन के बारे में आज क्या करेंगे, जानेंगे। तो सबसे पहले हम उठाते हैं नाउन जो मॉडर्न कैटेगरी में आता था, काउंटेबल नाउन। किसको लेकर चलते हैं? काउंटेबल नाउन को हम लेकर के चलते हैं। ध्यान समझिएगा। चलिए, तो आज आप लोग की शुरू हो रही है काउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन का मतलब क्या होता है बच्चा? जो काउंट कर सकते हैं। हाँ, मतलब जिसे हम काउंट कर सकते हैं, इसको हम गणनीय संज्ञा जिसे गिना जा सकता। जैसे कि देखो मार्कर को गिन सकते हो। जैसे कि मान लो कि मोबाइल फोन ऐसा रहेगा, मोबाइल फोन को गिन सकते हो, बिल्कुल गिन सकते सर। इसी प्रकार से मान लो कि पुस्तक रहेंगे, पुस्तक को गिन सकते हो। यस सर, बिल्कुल गिन। सारे जैसे कि हम लोग भी हैं, हम लोग भी काउंटेड है कि नहीं? मैन, बॉय, गर्ल्स, ये सारे चीज क्या होते हैं? काउंटेड होते हैं। तो वो काउंटेबल नाउन ही हमको समझना है आज। क्या समझना है? काउंटेबल नाउन। क्या समझना है? काउंटेबल नाउन को। ठीक है, तो आखिर काउंटेबल नाउन है क्या, उसकी डिफिनेशन क्या होती है? पहले डिफिनेशन की बात कर लेते हैं, तो उसके बाद और चलते हैं आगे। देखिए, तो हम इसे कह सकते हैं कि अ नाउन दैट, तुम लोग भी लिखते रहोगे, ठीक है। अ नाउन दैट कैन बी काउंटेड। अ नाउन दैट कैन बी काउंटेड इज कॉल्ड काउंटेबल नाउन। Any problem? No sir. No sir. A noun that can be counted is called countable noun. Means कि वैसा संज्ञा जिसे हम क्या कर सकते हैं? गिन सकते हैं, उसे हम क्या कहते हैं बाबू? काउंटेबल नाउन कहते हैं। क्या कहते हैं? काउंटेबल नाउन कहते हैं। अब देखिए एग्जांपल्स के लिए, अगर हम एग्जांपल से अगर बात करें तो आप लोग इजी तो आराम से दे सकते हैं। जो काउंट, वैसे कि मान लो कि हमने पेन को लिया, तो बताओ पेन को काउंट कर सकते हैं नहीं? यस सर, कर सकते हैं। मान लो कि तुम्हारे पास स्टूडेंट है, तो स्टूडेंट को काउंट कर सकते हो कि नहीं? यस सर। स्टूडेंट है तो काउंट कर सकते हो कि नहीं? मान लो कि तुम्हारे पास बॉय है, तो बॉय को काउंट कर सकते हैं कि नहीं? सर, कर सकते हैं। मेरे पास पुस्तक है, बुक है, तो बुक को काउंट कर सकते हैं कि नहीं? बिल्कुल कर सकते हैं सर, कर सकते हैं ना। ठीक है, और हम मान लो कि ले सकते हैं। और मान लो हम लोग गर्ल लिखे, गर्ल को काउंट कर सकते हो कि नहीं? कर सकते हो। और कोई एनिमल्स ने, मान लो कि हमने गॉड को लिखा, गॉड को काउंट कर सकते हो कि नहीं? कर सकते हैं। देखिए, तो ये सारे के सारे हमारे जो क्या होते हैं, काउंटेबल नाउन होते हैं, उसे हम गिन सकते हैं। ये सारे के सारे नाउन क्या कर सकते हो? गिन सकते हो। तुम्हें पेन दे दिया जाए, देखे वो पेन, और देखिए जी, तो जैसे पेन दे दिया, दिखाओ दिखाओ। देखिए, जैसे कि मैं पेन की बात कर रहा था, तो आप पेन को काउंट कर सकते हैं कि नहीं? देखिए, हमारे पास ऐसे पेन हम लिए, तो आप लोग बता सकते हैं सर 1 पेन, 2 पेन, 3 पेन और 4 मार्कर। एक्चुअली में मार्कर है, लेकिन मैं पेन को मतलब काउंट करके दिखा रहा हूँ। मार्कर ही है तो मार्कर को काउंट किया कि नहीं? देखिए 1 हो गया सर, 2 हो गया, 3 हो गया और एक 4 हो गया। ठीक है, तो इसको हम क्या कहते हैं? काउंटेबल नाउन कहते हैं, जिसको हम क्या कर सकते हैं? गिन सकते हैं, काउंट कर सकते हैं। तो लिखा हुआ है आपको सीधी शब्दों में कि अ नाउन दैट कैन बी काउंटेड इज कॉल्ड काउंटेबल नाउन। ठीक है, अब देखिए, तो ये हो गया काउंटेबल नाउन। इसी के साथ में भी ले लेते हैं अनकाउंटेबल नाउन को। सेकंड में क्या लेते हैं? अनकाउंटेबल नाउन को। देखिए, तो अनकाउंटेबल क्या होता है? अनकाउंटेबल नाउन। अब अनकाउंटेबल नाउन के बारे में जानते हैं। तो सर, अनकाउंटेबल क्या होता है? अ नाउन दैट कैन नॉट बी काउंटेड, जिसको हम नहीं गिन सकते हैं, वो क्या हो जाएगा? अनकाउंटेबल हो जाएगा। इसी को लिखा जाता है, यहीं पे देखो लिखते हैं कि अ नाउन दैट कैन नॉट बी, दिखाई दे रहा है तक जी? यस सर। कैन नॉट बी, यहां तक चलेगा? ऑल दिख रहा है सर पूरा। कैन नॉट बी काउंटेड, ठीक है, इज कॉल्ड
अनकाउंटेबल नाउन इज कॉल्ड अनकाउंटेबल नाउन। ओके, यानी कहने का मतलब हुआ सर, अनकाउंटेबल नाउन मीन्स कि a noun that cannot be counted is called uncountable noun। अनकाउंटेबल नाउन जिसको हम गिन नहीं सकते हैं, या वैसा संज्ञा जिसे गिना नहीं जा सकता है। एग्जाम्पल के लिए बताओगे बाबू, तुम ही लोग बताओ, एग्जाम्पल बताओ अनकाउंटेबल का। बोला जाए, स्टूडेंट को तो गिन रहे हैं। स्मेल है स्मेल स्मेल, स्मेल तो एक हमारा क्या हो गया, जैसे कि सुगंध है, तो सुगंध को कोई गिनता नहीं है, स्मेल ठीक है। जैसे कि देखो मैंने बात के लिखा, मैंने वाटर, बताओ वाटर को काउंट करते हो? काउंट करते हो नहीं, तो इसको क्या करते हो भाई? सर नाप सकते हैं इसको कि एक गिलास कि 2 गिलास नहीं। फिर देखिए, हाँ मिल्क भी हो जाएगा, राइस भी हो जाएगा। नहीं, कभी राइस को गिन करके खाते हो या गिन करके बनाते हो? नहीं, उसको नाप पे तौल करके लाता, कितना चलो डाल दिया, हो गया। और वायल भी बात करो, वायल भी हो जाएगा सर? नहीं, वायल भी हो जाएगा। फिर मान लो कि हम लोग लिखे व्हीट, व्हीट गेहूं भी जब होता है उसी प्रकार की चीज में आती है। फिर मान लो कि गोल्ड लिखे, गोल्ड क्या होता है? गोल्ड सोना जो होता है उसको लोग काउंट नहीं कर सकते हैं, क्या होता है वो बाबू? उसे तौला ना पाता, अनकाउंटेबल में आता है। अब बहुत सारे होते हैं, इसको इटीसी कहते हैं एक्सेट्रा। इतना मतलब हमारा क्या हो गया? अनकाउंटेबल नाउन हो गए। क्या हो गए? अनकाउंटेबल नाउन। यानी कि अनकाउंटेबल नाउन मींस अ नाउन दैट कैन नॉट बी काउंटेड इज कॉल्ड अनकाउंटेबल नाउन। तुम एग्जांपल 1000 लिख सकते हो, तुमको जो भी आता है दिमाग में, व्हाट जो भी तुम सोचते हो कि क्या आखिर होना चाहिए, एग्जांपल व्हाट्स एवर कम्स योर माइंड, एंड तुम्हारे दिमाग में जो कुछ भी आ जाता है उस एग्जांपल्स को क्या कर दो? अनकाउंटेड होना चाहिए, बट गिना नहीं जाना चाहिए उस चीज को। हम उसको क्या कर सकते हैं? जैसे कि देखो हवा निकल रहा है, तो बताओ हवा को हम लोग गिन सकते हैं? उसको फिल करते हैं, ठीक है, तो वो हमारा किस में आ जाएगा? अनकाउंटेबल नाउन में आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे अब आगे चलते हैं। काउंटेबल नाउन का भी कुछ टाइप्स होता है। मॉडर्न जो हमारा कैटेगरी में बांटे थे नाउन को, उसके अकॉर्डिंग बताए थे, तो इसका भी कुछ क्या होता है? टाइप्स होता है। उस टाइप्स के बारे में आप क्या करते हैं? देखते हैं। तो काउंटेबल नाउन में जैसे कि देखो प्रॉपर की अगर बात करें तो प्रॉपर तो भाई एक होता है खास अपना। प्रॉपर को, जैसे कि मैं, तो मेरा नाम कुछ है, जैसे मैं चंदन कुमार मेरा नाम हो गया, ठीक है, मान लिया। तो जब मैं चंदन है तो नाम तो हमारे जैसा बहुत व्यक्ति का होगा, लेकिन सब मेरे जैसा नहीं होता है। जैसे कि एक हमारा सूर्य है, ठीक है, तो सूर्य तो उनको एक हम लोग सूर्य भगवान मानते हैं, ठीक है, वो हो गए। तो वो वर्ल्ड में कितने हैं? एक हैं। तो वर्ल्ड में एक है तो किस में आएंगे वो? प्रॉपर नाउन। ऐसे नाम तो ऐसा व्यक्ति का बहुत सारा होता है, लेकिन जो व्यक्ति सब एक तरीके का नहीं हो सकता है, तो उसको प्रॉपर नाउन किस कैटेगरी बांटे? तो उसको नाम पे बांट देंगे। जैसे चंद्रमा क्या है बाबू? चंद्रमा ऐसा प्रॉपर नाम, अर्थ प्रॉपर नाउन है, ठीक है ना। राम प्रॉपर नाउन, रामायण, ये सब सारी चीज क्या हमारे हैं? प्रॉपर नाउन है, ठीक है ना। तो ये सारे एग्जांपल समझ गए। चलिए अब आगे चलते हैं, इसको इरेज कर देते हैं, ठीक है ना। चलो अब आते हैं हम लोग काउंटेबल नाउन के टाइप्स में। किसमें आते हैं? काउंटेबल नाउन के टाइप्स में। काउंटेबल में आता है 3, देखिए कौन कौन आता है। अब देखिए हम यहाँ पे बांटते हैं अकॉर्डिंग टू काउंटेबल नाउन। किसके अकॉर्डिंग बांट रहे हैं? काउंटेबल नाउन के अकॉर्डिंग बांट रहे हैं, ठीक है। तो हम काउंटेबल नाउन के अकॉर्डिंग बांटेंगे। फर्स्ट हम प्रॉपर की बात कर लेते हैं, प्रॉपर नाउन, ठीक है। सेकंड हमारा क्या होता है छोटू? कॉमन नाउन, कॉमन नाउन होता है। थर्ड क्या हमारा होता है? कलेक्टिव नाउन होता है। चलिए ये हमारा किस में आ गया बाबू? किस में आ गया? काउंटेबल नाउन में आ गया, ठीक है। जैसे कि मैं इसको कहानी से समझाने का प्रयास करता हूँ, पहले और मैं 2 लिख लेता हूँ। आप किसके अकॉर्डिंग लिख लेते हैं बाबू? अब लिख लेते हैं अनकाउंटेबल के अकॉर्डिंग। किसके अकॉर्डिंग लिख लेते हैं? अनकाउंटेबल, ठीक है ना। या इसको इस प्रकार से लिख सकते हो, अकॉर्डिंग टू अनकाउंटेबल नाउन, ठीक है, अकॉर्डिंग टू अनकाउंटेबल नाउन, ठीक है। अब इसको देखो, इसमें भी कितने आते हैं? इसके अकॉर्डिंग 2 होता है। कितना होता है? 2 होता है। फर्स्ट को हम बोलते हैं जाकर के मटेरियल नाउन। क्या बोलेंगे? मटेरियल नाउन होते हैं। और हम सेकंड को क्या बोलते हैं? सेकंड को एब्स्ट्रैक्ट नाउन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। चलो कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं।
अब एक सब नाउन को समझाने के लिए एक कहानी से समझाने का प्रयास करते हैं, कहां तक समझ में आती है। देखिए ऐसे नॉर्मली जो है सभी जो नाउन होते हैं ना, ये कॉमन से ही निकलता है। किससे निकलता है? कॉमन से। मान लो कि कॉमन से हमने कुछ क्या किया, तब अब हम इसको समझाने का प्रयास कर रहे हैं। देखिए हमने इसमें कॉमन को घेरा लगा, हम समझाने का प्रयास कर रहे हैं क्या कि सभी नाउन जो कॉमन से निकलता है कैसे, कि एग्जांपल्स हम दे करके समझाते हैं। देखिए हम एक एग्जांपल्स, मान लो किसी चीज कॉमन नाउन का एक एग्जांपल लेते हैं। मान लो कि हमने क्या लिया बाबू? गोट। एक गोट हमने लिया एग्जांपल में। क्या लिया? गोट हमने लिया एग्जांपल में। अब इसको ध्यान, कुछ भी उठा करके हम उसको समझ सकते हैं, लेकिन हम एक एग्जांपल के लिए हम समझ रहे हैं। देखिए अब ये गोट एक हमारा कॉमन नाउन है। यस सर। यहां तक समझ में आ रहा है कि गोट हमारा एक क्या है? कॉमन नाउन है। ठीक है, अब देखिए अगर हमारे पास कुछ गोट्स हैं, कुछ बकरियां हैं, उसमें से कोई एक बकरी को हम कुछ नाम दे दें, क्या कर दे? कुछ न कुछ नाम दे दे। मान लो कि कुछ इसका एकादो के इसमें से निकाले, क्या नाम दे दे जी? कुछ इस प्रकार से कुछ बकरी का एकादो का हम नाम दे जाके उसकी पहचान बन सके। ठीक है, और वो जब बहुत सारे बकरियों के साथ रहे तो हम उसकी नाम से या उसकी कुछ ऐसा पहचान जिससे हम क्या कर सके, उसको पहचान सकते हैं। ठीक है ना, तो मान लो कि हम उसका कुछ नाम देते हैं। मान लो क्या नाम दे दीजिए, बकरी का नाम किस प्रकार से नाम पड़ा जाता है? गीता। गीता दे दें। चलो आगे देखो, मान लो कि हम कुछ भी ऐसे ही नाम दे दो ना, मान लो कि नंदिनी नाम दे देते हैं। क्या नाम दे देते हैं? नंदिनी एक नाम दे देते हैं। ठीक है, इस प्रकार से कुछ नाम दे दिया गया। अब जैसे कि अब यहाँ पे एक बकरी हम लिए और उसका स्पेशल कुछ नाम दे दिए। तब नाम दे देते, मान लो कि कुछ बकरियां एक जगह है और तुमको मैं बोला कि जाओ जी तुम क्या करो, उस नंदिनी बकरी को लेकर आओ, तुम उसको लेकर क्या स्पेशल आओगे? यस। तो उस कंडीशन में जब उसका नामकरण कर दिया, जब स्पेशल हो गया, तब वो क्या कहलाता है? पार्टिकुलरली रूप से वो क्या कहलाएगा बाबू? हमारा प्रॉपर नाउन कहलाएगा। देखो कहां से निकला, कॉमन नाउन से ही प्रॉपर नाउन को हम निकाल रहे हैं। जैसे देखो हम लोग बॉय है, ठीक है, मैन है, कुछ भी है, तो बॉय है तो हमारा बॉय एक कॉमन नाउन हो गया। और हम लोग का अगर स्पेशल कुछ नाम दे दिया गया, ठीक है, जैसे सबका तू लोग अपना अपना नाम है कुछ ना कुछ, तब उस कंडीशन में आपको नाम दिया गया, ऐसे कैटेगरी में तुमको दिखाया जा रहा है कि तुम बॉय हो, गर्ल हो, ठीक है, बट उसमें से तुमको कुछ नाम दे दिया गया, तो उस नाम के अकॉर्डिंग तुम्हारा जब नाम पड़ा तो तुम उस समय क्या हो गया? खास व्यक्ति बन गया, पार्टिकुलर पर्सन बन गया। तो उस कंडीशन में क्या हो जाता है? प्रॉपर नाउन आता है। इसी प्रकार से मैं गॉट में किए हैं, और गॉट तो खुद कॉमन नाउन है ही। और फिर मान लो कि 2-4 बकरियां जो है एक झुंड में चल रही है, क्या हो गई? एक झुंड में चल रही, यानी कि झुंड जो बकरी का बनता है पेयर कॉमन नाउन में, हमारा देखो यहाँ पे कलेक्टिव नाउन में, तब फ्लॉक ऑफ क्या बनाते हैं बाबू? गॉट बनता है। ठीक है, ये चीज याद रखना, ये हमारा क्या है? कलेक्टिव एक वर्ड है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे, तो जब बकरियां जब एक समूह में आ गया, ढेर सारी बकरी जब एक जगह आ गया, तो जब वो समूह को दिखा रहा है, तो जब वो समूह में आ जाता है, तब हम कहते हैं कि वो किस नाउन में चला गया? कलेक्टिव नाउन में। कलेक्टिव नाउन में है, वो समूह में आ गया, बहुत सारी बकरियां एक जगह चल रही है, तो फ्लॉक ऑफ गॉड कहता है कि बकरियों की झुंड है। तो बकरियों की झुंड है, तो बकरियों की झुंड क्या हो गया बाबू? जा करके ये भी बकरी उसमें शामिल हो गया, तो वो क्या कहलाएगा? कलेक्टिव नाउन। फिर देखिए अब यही बकरी जो थी उसको हमने क्या किया? बेच दिया। क्या किया? बेच दिया। तब बेचने के बाद क्या होता है? बेचने के बाद ये बकरी जो खसी होता है उसको लोग काट दिया, और काटने के बाद उसको पीस में मांस में उसको क्या करता है? कन्वर्ट कर देता है उसको, और उसी मांस को फिर वही बकरी के या जो भी खसी होता है उसी के मांस को क्या करता है? फिर वो जो भी व्यापारी होता है, जो भी बिजनेस में जो भी बेचने का काम करता है, उसको वो काट करके उसकी मांस को बना करके उसको फिर नाप या तौल करके हमको क्या करता है? देता है। वही बकरी के मांस को क्या कर रहा है? हमको तौल करके दे रहा है। तो जब उसको नापा या तौला गया तो वो क्या बन गया? जा करके मटेरियल नाउन बन गया। क्या बन गया? मटेरियल नाउन बन गया। अब हम उसको लेकर के आए, उस बकरी के मांस को कहां पे लेकर के आए? अपने घर पे। और अपने घर पे जब उसको लेकर के आए तब उसको बनाने का तैयारी में लगे हुए हैं। तो बनाने की तैयारी में लाए, कढ़ाई लाए, तेल डाले, बहुत सारी चीज मतलब उसमें क्या किए? डाले मसाला सारे कुछ। उसके बाद डाल करके भूंज भांज के जो भी जैसे कर बनाया जाए, मतलब कि बनाने के बाद वो रेडी हो गया। रेडी होने के बाद जब उसको उसमें से हम लोग उठा कर खाते हैं तब उसका हमें कुछ ना कुछ स्वाद महसूस होता है कि अच्छा ऐसा है, ऐसा है, अच्छा है कि खराब है, वो चीज बताया गया। तो जब उसकी स्वाद को हम दिखाए तो स्वाद उस कंडीशन में वही बकरी का क्या बन गया हमारा बाबू? अब्स्ट्रैक्ट नाउन, जिसको सिर्फ हम महसूस किए।
ऐसा तो नहीं कि स्वाद देखिए दिखाई दे रहा कि तीता है कि मीठा है कि खट्टा, दिखाई नहीं स्वाद देता है, उसको टेस्ट करने के बाद ही पता चलता है। तो ये सारे हमारे क्या थे, नाउन की कैटेगरी थे। और इसमें हम लोग ये चीज के बारे में जानेंगे, यानी कि समझाने, कहानी से समझाने का मतलब ये हुआ कि जब प्रॉपर नाउन समझेंगे तो सर प्रॉपर नाउन वो चीज को हम कहेंगे जो कि इस दुनिया में कितने हो, एक हो, ठीक है ना, उसे हम क्या कहते हैं, प्रॉपर नाउन। और जब किसी कैटेगरी या कास्ट को दिखाता तो हम क्या कहते हैं बाबू, उसको कॉमन नाउन कहते हैं। और कलेक्टिव नाउन जब किसी क्या कलेक्शन को दिखाए, किसको दिखाए, कलेक्शन को दिखाए, समूह को दिखाए, तो हम क्या कहते हैं, कलेक्टिव नाउन। और किसी का मेजर और वेट के बारे में बताए तो उसको हम क्या कहते हैं बाबू, मटेरियल नाउन। और किसी का यहाँ पे फील के बारे में बताता है, महसूस करने के बारे में बताता है, उसको हम क्या कहते हैं बाबू, अब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। यही चीज हमको क्या करना है, आगे क्लास में हमको समझना है, ठीक है ना। तो अब यहाँ से हम क्या करते हैं, प्रॉपर नाउन को लेकर के चलते हैं। इसको इरेज किया जाए, चलिए ठीक है, इसको इरेज किया जाता है। तो यहाँ तक कोई दिक्कत है नहीं ना, आप लोग लिख लिया है इसको, बताइए लिख लिया तो ठीक है। आज की क्लास यहीं तक। अब कल से हम क्या करेंगे, उसकी डिफिनेशन को हम लोग देखते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।